स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए प्रतिदिन के तरीके से आज के सत्र का हम लोग शुभारंभ करते हैं। आज नवरात्रि श्रद्धा संवर्धन स्वाध्याय के अंतर्गत 7वां दिवस है और 7वें दिन के सत्र में हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। आप सब लोग साथियों अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, जिससे कि सबको अधिक से अधिक लाभ मिले और सब गायत्री साधना के प्रति श्रद्धास्पद भाव से जुटें। आज का जो विषय है साथियों वो है आत्मशोधन साधना का एक अनिवार्य चरण। इसके अंतर्गत पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि ऑपरेशन करने से पूर्व औजारों को उबालना पड़ता है। सिनेमा घर में प्रवेश करने वाले के पास गेट पास होना चाहिए। पूजा उपासना के कर्मकांडों की विधि अपनाने से पूर्व साधक की निजी जीवनचर्या उच्च कोटि की होनी चाहिए। प्राचीन काल में ये तथ्य अध्यात्म विज्ञात में पहला चरण बढ़ाने वाले को भी समय से पूर्व जानते थे। अब तो लोग मात्र कर्मकांडों को ही सब कुछ मानने लगे हैं और सोचते हैं कि अमुक विधि से अमुक वस्तुओं की अमुक शब्दों के उच्चारण द्वारा मनोवांछित अभिलाषाएं पूरी कर ली जाएंगी। इस सिद्धांत विहीन प्रक्रिया का जब कोई परिणाम नहीं निकलता, समय की बर्बादी भर होती है, तो दोष जिस तिस पर लगाते हैं। लोग वर्णमाला सीखना अनावश्यक मानते हैं और एमए का प्रमाण पत्र झटकने की फिराक में फिरते हैं। समझा जाना चाहिए कि राजयोग के निर्माता महर्षि पतंजलि ने पहले यम और नियम के परिपालन को प्रमुखता दी है। इसके बाद ही आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि साधनात्मक प्रयोजनों की शिक्षा दी है। गायत्री मंत्र के साधकों को सर्वप्रथम सद्बुद्धि धारण करने, सत्कर्म अपनाने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। उत्तीर्ण होने से सफलता मिल जाए, तब रेखा गणित, बीज गणित, व्याकरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। आज की महती विडंबना यह है कि लोग विधि विधान, कर्मकांडों, उच्चारणों को ही समग्र समझ बैठते हैं और उतने भर से ही यह अपेक्षा कर लेते हैं कि उन पर दैवी वरदान बरसने लगेंगे और सिद्धियां विभूतियां बटोरने में सफलता मिल जाएगी। समझना चाहिए कि अध्यात्म विद्या जादूगरी, बाजीगरी नहीं है। उनके पीछे व्यक्तित्व को उभारने, निखारने और उत्कृष्ट बनाने की अनिवार्य शर्त जुड़ी हुई है, जिसे प्रथम चरण में ही पूरा करना पड़ता है। बाजार में ऐसे ही मंत्र तंत्र की पुस्तकें बिकती हैं, जिनमें अमुक कर्मकांड अपनाने पर अमुक सिद्धि मिल जाने की चर्चा होती है। तथा कथित गुरु लोग भी ऐसी ही कुछ क्रिया प्रक्रिया भर को पूर्ण समझते और शिष्यों को वैसा ही कुछ बताते हैं। इस प्रकार भ्रमग्रस्त से एक को धूर्त और दूसरे को मूर्ख कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी। धातुओं को, रासायनों को तथा विष को सर्वप्रथम शोधन, जागरण, मारण आदि के द्वारा प्रयोग में आने योग्य बनाना पड़ता है, तभी उन्हें औषधि की तरह प्रयुक्त किया जाता है। मकरध्वज जैसी रसायन बनाने की प्रारंभिक झंझट से बचकर कोई कच्चा पारा खाने लगे तो बलिष्ठता प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकेगी, उल्टे हानि ही होगी। परिष्कृत जीवन को परिपुष्ट जीवन कह सकते हैं और पूजा पाठ को श्रृंगार स्वस्थता के रहते यदि श्रृंगार भी लिया जाए तो हर्ज नहीं, पर अकेले श्रृंगार सज्जा बनाकर कोई कृशकाय जरा जीर्ण रोगग्रस्त मात्र उपहासास्पद ही बन सकता है। कितनी सुंदर बात पूज्य गुरुदेव लिखते हैं साथियों कि श्रृंगार क्या है? पूजा पाठ कर्मकांड है। परिष्कृत जीवन ही परिपुष्ट जीवन है। अब बिना स्वस्थ व्यक्ति श्रृंगार करे तो वो अच्छा लगेगा, पर कृशकाय दुबला पतला वो श्रृंगार कर ले तो और भी अधिक फूहड़ लगेगा। इसलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि पहले व्यक्तित्व का निर्माण प्रथम चरण है। दूसरा चरण है
फिर उपासना की पद्धति में प्रवेश करना। जिस तिस पद्धति को अपनाने से कोई लाभ नहीं यदि व्यक्तित्व का परिष्कार न हो। पहले हमारा गुण कर्म स्वभाव चिंतन चरित्र व्यवहार बदले, तब जाकर ये बात बनती है। इन दिनों तो लोग श्रृंगार को ही सब कुछ मान बैठे हैं और स्वस्थता की आवश्यकता नहीं समझते, और मंत्र तंत्र का कर्मकांड पूरा करके ही बड़ी बड़ी आशा अपेक्षा करने लगते हैं। मान्यता में बेतुकापन रहने से जब कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तो नास्तिकों जैसी मान्यता बनाने या चर्चा करने लगते हैं। इन पंक्तियों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों की चर्चा इसलिए नहीं की जा रही है कि यदि जीवन साधना कर ली गई हो तो उल्टा नाम जपने वाले को भी ब्रह्म समान बन जाने के तथ्य सामने आते देखे गए हैं। मात्र राम नाम के प्रभाव से ही पत्थर की शिलाएं पानी पर तैरने जैसी कथा गाथाएं सही रूप में सामने आती देखी जाती हैं। अन्यथा रावण मारीच भस्मासुर आदि के द्वारा की गई कठोर शिव साधना भी परिणाम में मात्र अनर्थ ही प्रस्तुत करती देखी गई है। मात्र शक्ति की पवित्रता और उत्कृष्टता अंतःकरण की मर्मस्थल तक जमा ली जाए तो उससे भी इन्हीं नेत्रों द्वारा हर कहीं कभी भी देवी का साक्षात्कार होने लगेगा। बड़ा सुंदर उदाहरण है साथियों। यदि व्यक्तित्व परिष्कृत हो जाए तो पत्थर पर राम लिखने से भी वो पत्थर तैर पड़े, और व्यक्तित्व परिष्कृत न हो तो शिव और ब्रह्मा को भी प्रसन्न करने वाले रावण का पतन हो जाता है। सबको स्पष्ट हो रहा होगा। हम लोग अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगला बिंदु है उपासना विधान और तत्व दर्शन। सामान्य विधि विधान में गायत्री मंत्र का ओमकार व्याहृति समेत त्रिपदा गायत्री का जप ही शांत एकाग्र मन से करने पर अभिष्ट प्रयोजन की पूर्ति हो जाती है। जप के साथ ध्यान भी अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। गायत्री का देवता सविता है। सविता प्रातः काल के उदीयमान स्वर्णिम सूर्य को कहते हैं। यही ध्यान गायत्री जप के साथ किया जाता है। साथ ही यह अभिव्यक्ति भी उजागर करनी होती है कि सविता की स्वर्णिम किरणें अपने शरीर में प्रवेश करके ओजस मनः क्षेत्र में प्रवेश करके तेजस और अंतःकरण तक पहुंचकर वर्चस की गहन स्थापना कर रही है। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों को समर्थता पवित्रता और प्रखरता से सराबोर कर रही है। यह मान्यता मात्र भावना बनकर ही नहीं रह जाती, वरन अपनी फलित होने वाली प्रक्रिया का भी परिचय देती है। गायत्री की सही साधना करने वालों में ये तीनों विशेषताएं प्रस्फुटित होती देखी जाती हैं। शुद्ध स्थान पर शुद्ध उपकरणों का प्रयोग करते हुए शुद्ध शरीर से गायत्री उपासना के लिए बैठा जाता है। यह इसलिए कि अध्यात्म प्रयोजनों में सर्वतोमुखी शुद्धता का संचय आवश्यक है। उपासना के समय एक छोटा जलपात्र कलश के रूप में और यज्ञ की धूप बत्ती या दीपक अग्नि के रूप में पूजा चौकी पर स्थापित करने की परंपरा है। पूजा के समय अग्नि स्थापना करने का अर्थ अग्नि को अपना इष्ट मानना, तेजस्विता साहसिकता और आत्मीयता जैसे गुणों से अपने मानस को ओतप्रोत करना। जल का अर्थ है शीतलता शांति, नीचे की ओर ढलना अर्थात नम्रता का वर्ण करना। कितना संतुलित संदेश है साथियों कि अग्नि भी है और जल भी है। न तेजस्विता का अहंकार हो और न ही शालीनता के नाते जीवन में कोई ऐसी भी स्थिति आ जाए जिससे जिससे हीनता का भाव जन्मे। तो इसलिए तेजस्विता भी चाहिए और उस तेजस्विता में उद्दंडता ना आ जाए, शीतलता और शालीनता भी चाहिए। पूजा चौकी पर साकार उपासना वाले गायत्री माता की प्रतिमा रखते हैं। निराकार में वही काम सूर्य का चित्र अथवा दीपक या अग्नि रखने से काम चल जाता है। पूजा के समय धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि का प्रयोग करना होता है। ये सब भी किन्हीं आदर्शों के प्रतीक हैं, अर्थात अक्षत अर्थात अपनी कमाई का एक अंश भगवान के लिए अर्पित करते रहना, दीपक अर्थात स्वयं जलकर दूसरों के लिए प्रकाश उत्पन्न करना, पुष्प शोभायमान भी होते हैं और सुगंधित भी। मनुष्य को भी अपना जीवन यापन इसी प्रकार करना चाहिए। पंचोपचार की पूजा सामग्री इसलिए समर्पित नहीं की जाती कि भगवान को उनकी आवश्यकता है, वरन उसका प्रयोजन ये है कि दिव्य सत्ता यह अनुभव करे कि साधक यदि सच्चा हो तो उसकी भक्ति भावना
इन सद्गुणों का जुड़ा रहना अनिवार्य स्तर का होना चाहिए। उपचार सामग्री यदि न हो तो सब कुछ ध्यान रूप में मानसिक स्तर पर किया जा सकता है। जिस प्रकार बड़े आकार वाली यज्ञ प्रक्रिया को छोटे दीप यज्ञों के रूप में सिकोड़ लिया गया है, उसी प्रकार कर्मकांड सहित पूजा उपचार का मात्र भावना स्तर पर मानसिक कल्पनाओं के आधार पर किया जा सकता है। रास्ता चलते काम धाम करते लेटे लेटे भी गायत्री उपासना कर लेने की परंपरा है, पर वो सब होना चाहिए भाव संवेदना पूर्वक। मात्र कल्पना कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। कितना सरल शब्दों में पूज्य गुरुदेव गायत्री साधना का सारा मर्म साथियों हमारे सन्मुख व्यक्त करते चले जा रहे हैं। गायत्री अनुष्ठानों की भी एक परंपरा है। 9 दिन में 24,000 जप का विधान है, जिसे प्रायः आश्विन या चैत्र की नवरात्रियों में किया जाता है, पर उसे अपनी सुविधा अनुसार कभी भी किया जा सकता है। इसमें प्रतिदिन 27 मालाएं पूरी करनी पड़ती हैं और अंत में यज्ञ अग्निहोत्र संपन्न करने का विधान है। 1.25 लाख अनुष्ठान 40 दिन में पूरा होता है। इसमें 33 मालाएं प्रतिदिन करनी पड़ती हैं। इसके लिए महीने की पूर्णिमा के आरंभ या अंत को चुना जा सकता है। सबसे बड़ा अनुष्ठान 24 लाख जप का होता है, प्रायः 1 वर्ष में पूरा किया जाता है। ये अनुष्ठान के कुछ स्वरूप बताए हैं। तो हम लोग नवरात्रि में 24,000 वाला अनुष्ठान करेंगे। इसमें कहा जा रहा है 27 माला 1 दिन में करनी है, पर मुख्य रूप से हम लोग 30 माला 1 दिन करते हैं। और 30 माला इसलिए करते हैं क्योंकि 8 दिन में ही हमारा 24,000 पूरा होता है। 9वें दिन हम लोग केवल पूर्णाहुति करते हैं, इसलिए 30 माला का क्रम है। 3-3 माला अगर प्रतिदिन की जाती है तो वो 8 दिन तक जो है एक और 24,000 का क्रम पूरा संपन्न हो जाता है। युग तीर्थ में साधना का विशेष महत्व। शांति कुंज एक संस्कारित तपस्थली है, जहां करोड़ों गायत्री मंत्र के जप अनुष्ठान अब तक संपन्न हो चुके हैं। वे नित्य लक्षाधिक जप संपन्न होकर 9 कुंडीय यज्ञशाला में साधकों द्वारा आहुतियां दी जाती हैं। यह ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की तपस्थली भी है तथा परम पावनी पुण्य तोया भागीरथी के तट पर हिमालय के हृदय उत्तराखंड के द्वार पर यह अवस्थित है। इसी कारण इसे एक सिद्धाश्रम की युग तीर्थ की उपमा दी जाती है, जिसके कल्प वृक्ष के तले साधना करने वाला साधक अपनी मनोवांछित कामनाएं ही नहीं पूरा करता, यथाशक्ति मनोबल आत्मबल भी संपादित करके लौटता है। शांति कुंज की तीर्थ गरिमा एवं स्थान की विशेषता का अनुभव करते हुए जब कभी उपासकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है और सीमित आकार के आश्रम में किसी प्रकार ठूस ठास कर इच्छुकों का तारतम्य बिठाना पड़ता है, तो अनुष्ठान को अति संक्षिप्त 5 दिन का भी कर दिया जाता है और उतने ही दिन में मात्र 108 माला का अति संक्षिप्त अनुष्ठान करने से भी काम चल जाता है। कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जिन्हें अत्यधिक व्यस्तता रहती है, उनके लिए भी 5 दिन शांति कुंज रहकर अनुष्ठान कर लेने की व्यवस्था बना दी जाती है, पर यह है आपत्तिकालीन न्यूनतम व्यवस्था ही। जिन्हें अत्यधिक व्यस्तता नहीं है और जिन पर काम का अत्यधिक दबाव नहीं है, उनके लिए 9 दिन का 24,000 जप वाला परंपरागत अनुष्ठान ही उपयुक्त पड़ता है। इतनी अवधि शांति कुंज के वातावरण में रहकर व्यतीत की जाए तो वह अपेक्षाकृत अधिक फलप्रद और अधिक प्रभावोत्पादक रहती है। इतनी अवधि में सत्संग के लिए प्रवचन परक वह लाभ भी मिल जाता है, जिसे जीवन काल का शिक्षण एवं उच्च स्तरीय जीवन यापन का लक्ष्यपूर्ण मार्गदर्शन कहा जा सकता है। कितने ही लोगों की अभिलाषा हरिद्वार, ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, कनखल आदि देखने की भी होती है। वह अवकाश भी तभी मिलता है जब 9 दिन का संकल्प लेकर अनुष्ठान प्रक्रिया में प्रवेश किया जाए। जिन्हें 1.25 लाख का 40 दिन में संपन्न होने वाला अनुष्ठान करना हो, उन्हें अपने घर पर ही रहकर उसे करना चाहिए, क्योंकि शांति कुंज में इतनी लंबी अवधि तक रहने की सुविधा मिल सकना हर दृष्टि से कठिन पड़ता है। 21वीं सदी में 1 लाख प्रज्ञा संगठन बनाने और 1 करोड़ व्यक्तियों की भागीदारी का निश्चित निर्धारण किया गया है। उस निमित्त भी वरिष्ठ भावनाशीलों को बहुत कुछ सीखना, जानना और शक्ति संचय की आवश्यकता पड़ेगी। यह प्रसंग अधिक विस्तार से समझने और समझाने का है। इस संस्कारों की सुलभ व्यवस्था शांति कुंज में यज्ञोपवीत संस्कार और विवाह संस्कार कराने की भी सुव्यवस्था है। इस प्रयोजन में प्रायः आडंबर बहुत होता देखा जाता है। खर्चीले रस्मों रिवाज भी पूरे करने पड़ते हैं, इसलिए उनकी ओर हर किसी की उपेक्षा बढ़ती जाती है। शांति कुंज में यह भी कृत्य बिना खर्च के होते हैं।
इसलिए परिजनों के परिवारों में यह प्रचलन विशेष रूप से चल पड़ा है कि गायत्री की यज्ञोपवीत धारण के साथ जुड़ी हुई गायत्री मंत्र की अवधारणा इसी पुण्य भूमि में संपन्न कराई जाए। स्पष्ट है कि खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं। बिना दहेज और जेवर वाली शादियां प्रायः स्थानीय प्रतिगामिता के बीच ठीक तरह बिना विरोध के बन नहीं पड़ती। इसलिए विगत लंबे समय से चलने वाली 9 कुंडों की यज्ञशाला का दैवी प्रभाव अनुभव करते हुए संस्कार संपन्न कराने के लिए गायत्री माता के संस्कारों से अनुप्राणित यह स्थान ही अधिक उपयुक्त माना जाता है। हर वर्ष बड़ी संख्या में ऐसे विवाह यहाँ संपन्न होते रहे हैं। साधना के लिए विशेषतया गायत्री उपासना के लिए शांति कुंज में यह उपक्रम संपन्न करना सोने और सुगंध के सम्मिश्रण जैसा काम देता है। इस भूमि में रहकर साधना करने की इसलिए भी अधिक महत्ता है कि उसके साथ युग संधि महापुरस्चरण की प्रचंड प्रक्रिया भी अनायास ही जुड़ जाती है और प्रतिभा परिष्कार का वह प्रयोजन भी पूरा होता है जिसके माध्यम से भावी शताब्दी में महामानवों के अस्तर की भूमिका निभाने का सुयोग बन पड़ता है। युग शक्ति गायत्री का मिशन के संचालन को दिया गया यह आश्वासन जो है। माधवाचार्य की वाणी सिद्धि। माधव निदान आयुर्वेद में निदान विषय एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। उसकी रचना इतनी अच्छी तरह से हुई है कि उसको रोग निदान संबंधी श्रेष्ठ ग्रंथ कह सकते हैं। इस ग्रंथ के रचयिता श्री माधवाचार्य जी महाराज की शिक्षा सामान्य थी। गायत्री उपासना से ही उनकी प्रगति हुई। उन्होंने एक सच्चे नैष्ठिक ब्राह्मण जैसी तपस्या से गायत्री पुरस्चरण किए। वृंदावन में 13 वर्षों तक उन्होंने निरंतर गायत्री उपासना की। इतना करने पर भी खुद को विशेषता नहीं दिखाई दी और कोई लाभ भी नहीं दिखाई दिया। लंबे समय तक निरंतर इतना परिश्रम करने पर भी लाभ न मिलने से बहुत निराशाजनक स्थिति थी। वे निराश हो गए और साधना तथा वृंदावन छोड़कर काशी चले गए। काशी में कितने ही दिनों यहां वहां भटकते रहे। निराशा और खिन्नता के कारण मन कहीं लगता नहीं था। एक दिन मणिकर्णिका घाट पर एक अवधूत से मुलाकात हुई। उनके बीच घनिष्ठता बढ़ी। माधवाचार्य ने मन की सारी व्यथा उनको बताई। अवधूत तांत्रिक थे। उन्होंने माधवाचार्य को भैरव की उपासना करने को कहकर उपासना का विधि विधान भी बता दिया। 1 वर्ष तक भैरव का अनुष्ठान करते करते उनकी साधना सफल हुई। उस दिन साधना कर रहे थे, तब एक आवाज सुनाई दी, मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांग। माधवाचार्य बहुत धैर्यवान और गंभीर व्यक्ति थे। वे स्थिर भाव से अपनी साधना में लगे रहे और कुछ भी बोले नहीं। फिर से दूसरी बार आवाज सुनाई दी, वरदान मांग। वे फिर भी चुप रहे। तब तीसरी बार फिर से वही आवाज आई। तब माधवाचार्य ने कहा, मुझे आपके दर्शन की इच्छा है। कृपा करके पीछे से बोलने के बदले मेरे सामने आकर अपने असली स्वरूप में मुझे दर्शन दीजिए। तो आवाज आई, मैं तुम्हारे सामने आ नहीं सकता। इसका कारण गायत्री पुरस्चरण है जो तुमने पूर्व में किए थे। मेरी शक्ति इतनी नहीं है कि गायत्री उपासक के सामने प्रकट हो सकूं। तब माधवाचार्य ने कहा, जब आप में गायत्री उपासक के सामने प्रकट होने की सामर्थ्य नहीं है तो आपका वरदान भी अल्प सामर्थ्य वाला होगा। इसलिए मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए। हाँ, आप प्रसन्न हो तो मुझे इतना बतलाइए कि मेरी गायत्री साधना निष्फल क्यों गई और उसकी सिद्धि प्राप्त करने का कौन सा मार्ग है। अदृश्य भैरव ने पीछे से ही जवाब दिया, तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का नाश करने में 13 वर्ष की साधना खर्च हो गई है। अभी 1 वर्ष वही साधना और करो, तब तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों का पूर्ण नाश होगा। जब तुम्हारी आत्मा पूर्णतः निष्पाप हो जाएंगी तब तुमको गायत्री का ब्रह्म तेज मिलेगा। वृंदावन जाकर फिर से 1 साल तक साधना करने से तुमको इस बार सिद्धि मिलेगी। इतना कहकर भैरव अंतर्ध्यान हुए। माधवाचार्य वृंदावन आए और उन्होंने 1 साल तक उसी स्थान पर फिर से साधना की। 1 वर्ष के बाद उनको गायत्री का साक्षात्कार हुआ और उनकी वाणी सिद्ध हुई। संसार की भलाई हो और स्वयं को यश मिले, ऐसा ग्रंथ की रचना करूं, यह प्रार्थना उन्होंने भगवती से की। उनकी इच्छा पूर्ण हुई। शिक्षा सामान्य होते हुए भी उन्होंने माधव निदान जैसे ग्रंथ की रचना की। गायत्री सतोगुणी शक्ति है। उसका सबसे पहला प्रभाव
मनुष्य के जन्म जन्मांतरों से संचित हुए पाप कुसंस्कारों को नाश करने में होता है। जब सर्व पापों का नाश होता है और आत्मा निर्मल बनती है, तब उसकी कोई विशेष प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देता है। जिस स्थान में गहरी खाई खोदी गई हो, उस स्थान पर सुंदर महल बनवाना हो तो पहले खाई को पाटने में शक्ति लगानी पड़ेगी। खाई भरने के बाद भूमि समतल होगी, तभी महल बनाने का क्रम आरंभ होगा। जो पूर्व जन्मों के संचित कुसंस्कारों के नाश हुए बिना थोड़े ही साधना का तुरंत लाभ उठाना चाहते हैं, उनको माधवाचार्य की शुरुआत की असफलता जैसा निराश होना पड़ता है। किंतु जो धैर्यपूर्वक इस महाशक्ति की उपासना करते हैं, उनका मधुर फल अवश्य प्राप्त होता है। अद्भुत संकेत, अद्भुत सूत्र है साथियों इन पंक्तियों में। एक बिंदु और है, गायत्री का आग्नेयास्त्र। गायत्री उपासकों में स्वामी योगानंद का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। गायत्री उपासना में उनकी अगाध श्रद्धा थी। माँ की कृपा से उनको अनेकों सिद्धियां भी प्राप्त थी। जीवन पर्यंत उन्होंने गायत्री उपासना का प्रचार प्रसार किया। अपनी भौतिक एवं आध्यात्मिक सफलताओं का कारण गायत्री उपासना को बताते हैं। उनका कहना है कि जगत जननी ने हमारा सदा मार्गदर्शन किया तथा विकट परिस्थितियों में रक्षा की है। विकट परिस्थितियों में रक्षा की है। प्रस्तुत है उन्हीं के शब्दों में जीवन की रोमांचक घटना, जिसमें गायत्री महामंत्र का चमत्कार दिखाई पड़ा। परम तत्व की जिज्ञासा और आत्म साक्षात्कार की अभिलाषा से प्रेरित होकर मैंने भोग का मार्ग छोड़ा और त्याग को अपनाया। संन्यास लेकर साधना मार्ग और गायत्री महामंत्र की शोध में अनेक तीर्थ क्षेत्रों में घूमता रहा। हिमालय प्रदेश को भी मैंने छान मारा और कितने ही महात्माओं की लंगोट धोई, फिर भी परम शांति नहीं मिली। जिसने जो बताया वह सब किया। अनेक प्रकार की साधनाएं, अभ्यास, जप, प्राणायाम, पाठ आदि करता रहा, किंतु किसी भी तरह से आत्मा में प्रकाश के दर्शन नहीं हुए। यही भ्रमण करते एक यात्री से भेंट हुई। उसके द्वारा भी अखंड ज्योति पत्रिका एवं गायत्री साहित्य की प्रशंसा सुनी। वे किताबें भी अनायास मिल गईं। मैंने सब पढ़ी। पढ़ते पढ़ते ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता था कि वे पुस्तकें किसी अनुभवी साधक द्वारा लिखी गई हों। मेरी आत्मा ने पुस्तकों को ही गुरु मान लिया और बताए हुए विधि विधान के अनुसार गायत्री उपासना आरंभ कर दी। साधना की पहली अनुभूति यह हुई कि मुझे बार बार परेशान करने वाली मेरे मन में छिपी हुई चिर संचित वासनाएं और दुर्भावनाएं दूर हो गईं। दिन प्रतिदिन चित्त में शांति, स्थिरता और सात्विकता बढ़ने लगी। मेरा शरीर, जो अधिकांशतः अस्वस्थ रहता था, बिना किसी औषधि के अपने आप स्वस्थ हो गया। मुझे ऐसा लगता कि गायत्री माता मेरी रक्षा करने के लिए सदा उपस्थित रहती हैं और मेरे अंदर कोई दैवी शक्ति बढ़ रही है। एक बार बहुत ही आश्चर्यजनक अनुभव मुझे हुआ। भ्रमण करते करते एक बार बेहरा नामक गांव में पहुंचा। उस गांव के लोगों को प्रोत्साहन देकर गायत्री हवन करवाया। उसी गांव में विधर्मियों की संख्या अधिक थी। स्वयं के संकुचित दृष्टिकोण के कारण उन लोगों ने हवन में ईंटें फेंकी और विविध विघ्न उपस्थित किए। मैंने विरोध किया, तब वे लोग मारने के लिए तैयार हुए। मैं यहाँ कुछ दिनों रहा। वे लोग प्रतिदिन कोई न कोई दुष्टता मेरे लिए तैयार रखते थे। एक दिन तो उन्होंने रात्रि को मेरे एकांत स्थान पर हमला करके मुझे मारने का षड्यंत्र रचा। जब रात को सो रहा था, तब माँ गायत्री सामने खड़ी थी। उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर उठाया और कहा, देखो, तुमको मारने के लिए सामने दुष्टों की टोली खड़ी हुई है। मैं खड़ा हुआ और देखा तो थोड़ी ही दूर पर कुछ लोग हथियार से सुसज्जित होकर मुझे मारने के लिए आ रहे थे। अब मैं क्या करता? मैंने गायत्री मंत्र का आग्नेयास्त्र प्रयोग किया। मैंने उस विद्या का अभ्यास तो किया था, किंतु उसका प्रयोग तो पहली ही बार कर रहा था। उन आतताइयों पर मैंने मंत्र का प्रहार किया। इससे उनके शरीर जलने लगे और वो चिल्लाते हुए गांव की ओर भागने लगे। उनकी चिल्लाहट से लोग जाग गए। वे लोग कह रहे थे, हम जल रहे हैं, हमारे प्राण बचाओ। उनके कथन पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां आग कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। लोगों ने इसे उनका पागलपन समझकर चिल्लाने वालों को पकड़ा तो सचमुच ऐसा लगा मानो आग को स्पर्श किया हो। जो पकड़ने के लिए आगे बढ़े थे, दूर हट गए। यह एक आश्चर्यजनक घटना थी। पूरा ही गांव एकत्रित हो गया। पूछताछ करने पर आक्रांताओं ने बताया कि हम स्वामी जी को मारने गए थे।
वहां से वह पीड़ा होने लगी है। सब लोग मेरे पास आए, मैंने शांति पाठ किया, तब उनके शरीर का दावानल शांत हुआ। मेरी इस चमत्कारी शक्ति की विज्ञप्ति हुई और लोग मेरे पास लाभ उठाने के लिए भेंट सौगात लेकर आने लगे। यह सोचकर कि यह सब मेरी साधना के विघ्न उपस्थित करेंगे, मैं वहां से दूसरे ही दिन चल दिया। उपरोक्त प्रयोग में एक उल्लेखनीय बात यह हुई कि प्रयोग की विधि ठीक प्रकार मालूम न होने से गायत्री का आग्नेयास्त्र प्रयोग करने से मेरे मुंह और हाथ भी जल गए थे, जो 15 दिन में ठीक हुए। उस दिन से गायत्री पर मेरी श्रद्धा और भी दृढ़ हो गई। निरंतर गायत्री तपश्चर्या में लगा रहा हूं। मेरी सलाह से गायत्री उपासना करके कई लोगों ने लाभ प्राप्त किया है। सीकरी गांव में एक ब्राह्मण के कोई संतान न थी, उसने गायत्री की साधना की, उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह लड़का सुसंस्कारी और सुंदर है। एक रोगी का 6 मास पुराना आधा सिर का दर्द इसी महाशक्ति की आराधना से अच्छा हुआ। नगरिया गांव का एक लड़का साल में 3 माह तक स्कूल में नहीं गया, इसलिए पास होने की आशा नहीं थी। गायत्री जप करने से वो प्रथम श्रेणी में पास हुआ। इस तरह कई लोगों को छोटे बड़े लाभ मिलते रहे हैं, किंतु गायत्री उपासना का वास्तविक लाभ सतोगुण की वृद्धि और आत्म कल्याण ही है। मैं उसी मार्ग पर प्रवृत्त हूं और इसी भावना से गायत्री उपासना करने की सलाह देता हूं। उनका कहना है कि गायत्री हृदय रूपी मान सरोवर में प्रकट होकर सपरिवार साधक को भवसागर से पार ले जाती है। गायत्री साधना के फल स्वरूप सूक्ष्म शरीर में कुछ गुप्त कोशों, चक्रों, गुच्छकों, ग्रंथियों का विकास होता है, जिसके कारण दिव्य शक्तियों का बढ़ना अपने आप शुरू हो जाता है। बुद्धि की तीव्रता, शरीर की स्वस्थता, सत्पुरुषों की मित्रता, व्यावसायिक सहायता, कीर्ति प्रतिष्ठा, पारिवारिक सुख शांति, सुसंतति, व्याधियों से निवृत्ति, शत्रुता का निवारण, सरीखे अनेकों लाभ अनायास ही मिलने लगते हैं। कारण ये है कि आत्मबल बढ़ने से, दिव्य शक्तियां विकसित होने से, गुण कर्म स्वभाव में आशाजनक परिवर्तन हो जाने से अनेक ज्ञात अज्ञात बाधाएं हट जाती हैं और सूक्ष्म तत्व अपने में बढ़ जाते हैं, जो उन्नति की ओर ले जाते हैं। उपरोक्त आग्नेयास्त्र संबंधी प्रयोग तो इस सेवक का साधारण सा अनुभव था। गायत्री माता सर्वशक्तिमान है, इसलिए इसमें अचंभे की कोई बात नहीं। उसकी शक्ति अनंत है, जिसका वर्णन वेद भी नेति नेति करते हैं। 1952 ईस्वी में मिर्जापुर नगरिया में गायत्री पाठशाला चल रही थी। उस समय की बात है। यहाँ पर एक नदी बहती है और उस नदी की गोचर भूमि में 4-5 गांव की गाय चुगती है। उसको असुर वृत्ति के लोगों ने कब्जाना चाहा और गऊ वालों ने रोका, तो उसमें कुछ झगड़ा हो गया था। असुर वृत्ति वाले लोगों ने पुलिस को अपने पक्ष में ले लिया था। उनकी मदद करने को वहां आए और उनकी गाय हर ली तो नगरिया में बैठक हुई। सब लोग अपनी अपनी कह रहे थे। मुझसे पूछा कि स्वामी जी, आप भी कुछ मदद करेंगे या नहीं। मैंने कहा, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। लोगों ने कहा, आल्हा और उदल की सहायता अमर गुरुदयाल करते थे, उसी प्रकार आपको हमारी सहायता करनी होगी। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गौ खुद चराई थी, तुम्हारा तो गायों की सेवा करना धर्म है। इसके बाद उनमें एक सभा हुई और उनमें सरपंच लाल सिंह वर्मा भी थे। वो सब मिलकर वहां आए जहां पर गऊ थी। तो दरोगा जी ने सबको गिरफ्तार कर लिया और उन सब लोगों को बुलंदशहर जेल खाने भेज दिया। मुकदमा चलाना शुरू किया। जो लोग पकड़े गए थे उनका पक्ष न्यायपूर्ण था। मुझे उन पर दया आई। मैंने गायत्री शक्ति का सहारा लिया। माता गायत्री का विशेष साधन करने लगा। 8 ही दिन कर पाया था कि 9वें दिन जेल में 3 बजे कैदियों को माता का दर्शन हुआ। माता ने कहा, आज 4 बजे ही घर को आ जाना, तुम लोगों को कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही हुआ। उन लोगों को कैद से रिहा किया गया और चारागाह भी उनको दे दिया गया। उन लोगों ने मिलकर गायत्री यज्ञ किया और प्रसाद भी बांटा। इतनी गजब की बात है। ठाकुर रामचंद्र जी वर्मा बड़ी मुसीबत में फंसे थे। उनके बालकों को ससुराल वाले नहीं भेजते थे और वो टुकड़ा टुकड़ा तो तंग थे। वो हमारे पास आए और हमसे कहा, स्वामी जी, मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे बालक मुझे मिल जाए, तो आपका बड़ा एहसान होगा। मैंने इतवार का उपवास बताया। उसने ऐसा ही किया। माता की कृपा से उसे आर्थिक उन्नति भी हुई और उसके बालक भी मिल गए। जब से वह इतवार का व्रत रखता है,
और माता की थोड़ी बहुत उपासना भी करता है। मंगलपुर के राधा रमन गुप्ता को शादी की बड़ी चिंता थी। माता की थोड़ी ही उपासना कर पाया। सन 53 में उसकी शादी अलीगढ़ से बड़ी धूमधाम से हुई और 3-4 हजार रुपए भी मिला था। 53 में 4 हजार रुपया भैया बहुत होता है। हमारे साथी जनकाराम जयप्रकाश शर्मा भहोरी निवासी की शादी की कोई आशा नहीं थी। माता की कृपा से उनकी भी शादी बड़ी धूमधाम से हुई और योग्य पत्नी मिली। गायत्री माता की कृपा से रोगियों को स्वास्थ्य लाभ मिला है। ये अनेक रोगियों पर आजमाया है। 5/8/1952 में गायत्री प्रचार करने मैथना गया था। वहां हमारा नाम सुनकर महाशय वेद राम सिंह वर्मा की बहन भी आई हुई थी। उनको प्रसूत का रोग पड़ता था। उनको 10-10 बार दौरा होता था। डॉक्टर और हकीमों ने इसको लाइलाज कर छोड़ दिया था। हमसे उसकी चिकित्सा करने को कहा गया। मैंने उसकी चिकित्सा आरंभ की गायत्री मंत्र से। मंत्रित जल सुबह और शाम पिलाया करता था। माता की कृपा से 15/8/1952 ईस्वी में उसे पूर्ण आराम हो गया। अब वह पूर्ण निरोग है। श्री सरोज सिंह कोटा निवासी को प्रमेह रोग हो गया था। उसने दिल्ली, मेरठ और बुलंदशहर में चिकित्सा कराई, मगर सिवाय निराशा कहीं पर आशा नजर नहीं आई। रोग यहां तक बढ़ गया कि चिकित्सक लोगों ने असाध्य करके छोड़ दिया था। फिर उसके ससुर साहब अशोकगढ़ लाए, वहां पर भी चिकित्सा कराई गई, कोई फायदा न हुआ। मैं उस समय ठाकुर हरपाल सिंह के यहाँ आया था। श्री हरपाल सिंह वर्मा ने स्वराज सिंह को हमें दिखाया था। मैंने उसे देखा तो उसकी बहुत बुरी दशा थी। बचने की कोई आशा नहीं थी। उनको डॉक्टर टीबी बताते थे। मैंने उसकी चिकित्सा आरंभ की। प्रातः काल गायत्री मंत्र से पढ़कर जल पिलाया जाता था और गायत्री चालीसा पाठ और गायत्री मंत्र जाप कराया जाता था। माता की कृपा से वह निरोग हो गए, अब सानंद हैं। और 19/1/1952 को अखत्यारपुर से मैथना जगतपुर आया था। वहां पर एक लड़की भूत बाधा से परेशान थी। वहां बहुत से चिकित्सक लोग दवाओं के देमार थी। मैंने उसे देखा था और सारे शरीर में दर्द हो रहा था। गायत्री मंत्र पढ़ करके जल पिलाया तो उसे उसी दम आराम हो गया। वह लोग अचंभे में हो गए। और भी अनेक अनुभव हुए हैं। गायत्री सद्बुद्धि जिस मस्तिष्क में प्रवेश करती है, वह अंधानुकरण करना छोड़कर हर प्रश्न पर लौकिक विचार करता है। वह उन चिंता, शोक, दुख आदि से छुटकारा पा लेता है जो कुबुद्धि की भ्रांत धारणाओं के कारण मिलते हैं। संसार में आधे से अधिक दुख कुबुद्धि के कारण है। उन्हें गायत्री की सद्बुद्धि जब हटा देती है तो मनुष्य सरलता, शांति, संतोष और प्रसन्नता से परिपूर्ण रहने लगता है। समाप्त। ये अध्याय साथियों पूरा हुआ और इसके साथ साथ हम लोगों का स्वाध्याय का भी क्रम संपन्न हो गया। आप सबको जानकारी देनी है कि कल जब हम लोग स्वाध्याय शाम को करेंगे तो आप अपने साथ अक्षत, पुष्प, जल अवश्य रखेंगे। तिलक और रक्षा सूत्र अवश्य रखेंगे। संभव हो तो सामने गुरु जी, माता जी और गायत्री माता का चित्र भी हो तो अति उत्तम होगा। यदि चित्र ना हो तो ये कुछ पदार्थ आपके पास अवश्य रहे। और कलश स्थापना का जो क्रम है साथियों, कलश स्थापना का और अखंड दीपक की स्थापना का क्रम हम परसों सवेरे 7 बजे जब यज्ञ कराएंगे तब उसमें करेंगे। जो लोग उसके पहले अपना जप प्रारंभ करना चाहें और यदि वो अपना जप जो है कलश और अखंड दीपक स्वयं कलश स्थापित कर सकते हैं तो वो स्वयं कर लेंगे। और जो स्वयं स्थापना नहीं कर सकते उनकी स्थापना हम कराएंगे। या जिनको कलश स्थापित नहीं करना है वो हमारे साथ सवेरे 7 बजे जुड़ जाएंगे। और नहीं भी जुड़ पाएंगे तो भी उनका नाम सूचीबद्ध कर लिया गया है। पर कल शाम को संकल्प में जुड़ना आवश्यक है। तो संकल्प में आप सब लोग जरूर जुड़ेंगे। जिन जिन साधकों को गायत्री अनुष्ठान 24,000 का करना है उन सबको संकल्प करा दिया जाएगा। संकल्प कराने के पश्चात परसों सवेरे प्रतिपदा शुक्ल चैत्र से वो अपना जप प्रारंभ कर देंगे। प्रतिदिन 30 माला जप, सवेरे हमारे साथ यज्ञ और शाम को फिर ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होंगे। 1 घंटे का मौन व्रत प्रतिदिन रहेगा। ये क्रम उनको निरंतर करते रहना है। ठीक है। बाकी निर्देश और जानकारी और मार्गदर्शन आप सबको अंतः प्रेरणा से भी मिलेगा, पूज्य गुरुदेव की कृपा से। और बीच बीच में आपके प्रश्न पूछने पर यथासंभव हम भी मार्गदर्शन आपका करते रहेंगे। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों, सबका कल्याण हो। आप सबको शुभ रात्रि।